मंगलवार को अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रेस वार्ता। नमस्कार, बबलू फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बाघमारा सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्राम स्वराज अभियान के संस्थापक जगत महतो ने मंगलवार को अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रेस वार्ता किया। वार्ता में सीओ बाल किशोर महतो पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीओ बाल किशोर महतो जमीन की हेराफेरी कर भू माफिया बिचौलिया को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजगंज मौजा का एक प्लॉट की कुल रकबा 15 डिसमिल है, जिसे बढ़ाकर 26 डिसमिल किया गया, जिसे प्लॉट के हकदार को लगभग दुगने जमीन का लाभ मिल रहा है, जो उचित नहीं है। जगत महतो ने बताया कि ऐसे ही जमीन मामले में बीते वर्ष चकद्धरपुर अंचल कार्यालय में सीओ बाल किशोर महतो ने दोषी पाया गया था। ग्राम स्वराज अभियान के जगत महतो ने बताया कि सीओ बाल किशोर महतो को जांचोपरांत वेतन रोकने की मांग करते हुए लिखित शिकायत उपायुक्त एवं मुख्यमंत्री को दिया गया है। और सही काम के लिए यहाँ के रैयत विगत कई महीनों से बैठा हुआ है, उसका काम तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो जी, वह हैरत अंगेज काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जमीन को हेरा फेरी कर रहे हैं जिससे रैयत बराबर परेशान होते रहेंगे आजीवन। ताज़ा मामला राजगंज मौजा का है। एक जमीन की खरीद बिक्री हुई 13 डिसमिल का, राजमणि देवी ने खरीदा अरुण गोराई से, और उस जमीन का 2008-9 में दाखिल खारिज भी हुआ और नियमित उसका रसीद कटा। और जब ऑनलाइन प्रणाली आया, ऑनलाइन में चढ़ाने की बात आया, तो इनके पास जब ये आवेदन आया तो उन्होंने उस जमीन को 2 खाते में रख दिया। एक खाता नंबर 614 जिससे वो खरीदा था, और उसको दूसरे खाता में जिससे उसका संबंधित है ही नहीं 621 में। तो कहने का मतलब है कि राजस्व विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस है, एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, 2 खाता नहीं हो सकता। 2 खाता तो तरह तरह हो सकते हैं, लेकिन प्लॉट जो है उसी खाता पर रहेगा। जो प्लॉट नंबर 1767 614 में है वो 621 में नहीं हो सकता। अंचल अधिकारी ने उसे 621 में भी रखा है और उसमें 13.8 डिसमिल है, जबकि जमीन की खरीद मात्र 13 डिसमिल ही हुआ है, और 614 में भी उसको 13 डिसमिल है। यानी कि उस रैयत को इन्होंने भ्रष्टाचार के द्वारा दुगना लाभ दिया। 13 डिसमिल खरीदा, उसे 26 डिसमिल कर दिया। 13 डिसमिल कोई जमीन खरीदेगा क्या? 26 डिसमिल हो सकता है। और इसका फिजिकल में जमीन यही है। नक्शा एक है कि 2? नक्शा एक है भाई, भौतिक तो एक ही रहेगा ना जमीन का। 1767 यही है जो काला रंग का है। इसका रसीद 2 कट रहा है। इसका रसीद 2 कट रहा है। जमीन एक है, रसीद क्यों 2 कटेगा? और एक में क्या है, 614 में 13 डिसमिल है और 621 में 13.8 डिसमिल है, जबकि पूरा ये प्लॉट ही 15 डिसमिल का है। अगर ये 26 डिसमिल का होता और 2 डीड होता तो 13-13 में डिवाइड हो सकता था। फिर भी खाता अलग खाता में नहीं जाता, खाता नंबर 14 में ही रहता, 614 में ही रहता। लेकिन इसे 614 में भी रखा है, 621 में भी रखा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार जो तत्काल में अभी यहाँ के अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो, ये सीधा जिम्मेवार हैं और इसी तरह का भ्रष्टाचार करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरह पहले भी जहाँ पर वो पदस्थापित थे चकद्धरपुर में, मीडिया के जो खबर हैं दैनिक जागरण और विभिन्न तरह का वहाँ का अखबार 2013 का यह प्रकाशन है, वहाँ भी इस तरह का काम करने के लिए इसे रिवार्ड दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, इसे निलंबित किया गया 2023 में। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं, हमने मांग किए हैं उपायुक्त महोदया से, हम मांग किए हैं कि तत्काल इसका वेतन रोकिए और जांच कराइए। इसे हमने 25 मार्च 2025 को, पिछला 2 सप्ताह पहले मांग किए हैं। फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया कि तत्काल इसका वेतन रोकिए। और यहाँ पर जो धरना में बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी वास्तविक जमीन के लेकर इनके कार्यालय में रोज आते हैं, झारखंड सरकार कहती है कि जमीन का लिए लोगों को इधर उधर दौड़ना नहीं होगा। हम सरकार आपके द्वार कैंप लगाएंगे और कैंप पर ही उन लोग का आवेदन का निष्पादन हो जाएगा उनके पंचायत कार्यालय में। आज क्या स्थिति है कि 4 महीना से यहाँ लोग धरना पर बैठा हुआ है। आपका मनीलाल साहब, दिलीप महतो और तमाम यहाँ माताएं बहनें जो कोनाटी के हैं, एक ही मौजा किए हैं और एक ही के हैं। आज तक इन लोग का समस्या का निवारण नहीं हुआ। इसी तरह धर्माबांध का है, मामूली जमीन का नापी करना है, सारा साइज उसके पास है, सारा डॉक्यूमेंट है, जमीन का नापी नहीं कर रहा है, उसको अबू आवास बनना है। बेचारी वो इतना गरीब है जगनी देवी कि अंचल अधिकारी के कारण उसका आवास नहीं बन रहा है। यह अंचल अधिकारी जो है
वर्तमान झारखंड सरकार का छवि को धूमिल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और बेइज्जत कर रहा है। क्या लगता है अंचल कार्यालय में पूरा भ्रष्टाचार? पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नमूना यहाँ के लोग हैं और इन्होंने पिछला सप्ताह जब कार्यक्रम हुआ इसी ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले, तब सारे मीडिया कर्मियों को और फुटेज दिया गया और सीधा तौर पर आरोप लगाया कि 40,000 1 लाख रुपया यहाँ के अंचल अधिकारी मांगते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना में बैठना पड़ता है, कार्यक्रम करना पड़ता है। हम आपका चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यहाँ के उपायुक्त से मांग करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि तत्काल इन लोगों का जो भी समस्याएं हैं और उसका तुरंत निष्पादन कीजिए, तुरंत निष्पादन कीजिए। लोगों का धैर्य टूट रहा है। दूसरी बात, ये जो जमीन का हेराफेरी हो रहा है राजगंज मौजा में, वैसे जमीन का हेराफेरी का तुरंत जांच कीजिए, इसका तनख्वाह रोकिए और इसे जो भी नियम संगत कार्रवाई हो सरकारी प्रावधान के तहत उसको करने का काम कीजिए। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद क्या कुछ करवाएं? हम तो गांधीवाद के विचारधारा से प्रेरित है, हम तो भारत की लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं और उसी के तहत आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोग बहुत बड़ा शक्ति है इस देश के लिए। और जो ये बातें मान लीजिए बागमारा में घूम रही है, इस बात को रांची राजधानी और दिल्ली तक जाना चाहिए। हम यहाँ पर लगातार धरना करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार के विभिन्न एजेंसी को हम ये दिखाना चाहते हैं आप लोग के अखबार के माध्यम से कि ये भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तुरंत इस पर लगाम लगाइए, तुरंत इसका तनख्वाह रोकिए और इन गरीबों का काम कीजिए और हम लगातार आंदोलन करेंगे। वही अंचल अधिकारी बाल किशोर महतो ने कहा कि गैर कानूनी मंशा लिए हमें बदनाम किया जा रहा है। ये सभी के 19 बिंदुओं में से 17 बिंदुओं का निष्पादन हो चुका है, 2 बिंदुओं पर कार्य जारी है। कई मांगे क्या हुआ अब तक लोगों में कार्यालय के प्रति बड़ा आक्रोश है, आपका भ्रष्टाचार है? देखिए, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, मेरे आने से पहले से ही सबका धरना प्रदर्शन चल रहा था। हम आए इन सब की मांगों को देखे कि मांग क्या है, तो इसमें जो है 12 या 15 मांग था जो अलग अलग रैयत से रिलेटेड जो है काम था। आते ही हम इसमें जो है संज्ञान लिए और सारे कामों पर जो है जांच करवाते हुए जो है 19 मामलों में से जो 17 मामला ये सबका ऑलरेडी डिस्पोजल है और 2 मामला जो है अभी अंडर प्रोसेस है। एक तो गैरवाद बताइए सर आप। हाँ, इसी तरह जो है 17 मामला जो है हम डिस्पोजल कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 लंबित पड़ा हुआ है और वो भी जो है अंडर प्रोसेस है और इससे जो है हम अवगत भी सबको करवाए हैं। उसके बावजूद जो है ये सब सरकारी काम में बाधा डालने के उद्देश्य से जो है और हमको बदनाम करने के उद्देश्य से जो है हर मंगलवार को आके यहाँ पे 2 घंटा बैठेंगे और पोस्टर बैनर करेंगे और फोटो खिंचवा के चले जाएंगे। आखिर संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे सर? आखिर दोनों के बीच में क्या गैपिंग है, संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मतलब क्या कि ये सब संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इस जिनकी मानसा ही गलत हो वो संतुष्ट कैसे होगा? इनकी मंशा गलत है कि हमको बदनाम करें, हम पे प्रेशर डालें, गलत काम करवाएं और मतलब क्या कि जो काम नहीं होना है वो काम करवाएं। यदि इनकी मंशा सही होती तो हम 4 बार इन सबसे बात कर चुके हैं और एक काम पे जो है ना इनका हम जो है ब्यौरा भी दे चुके हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, किस वजह से यदि कोई काम नहीं होना है तो नहीं होगा, ये हम बता चुके हैं। और हर दिन मतलब ये करेंगे और एक अलग चीज को लेके एक काम है आप सर, एक सरकारी काम में बाधा डालने का मामला आप लगाए हैं सर जी। इस संबंध में सर आपके द्वारा कोई कार्रवाई सर सरकारी काम में बाधा डालने का? हाँ, कार्रवाई करेंगे हम। किस टाइप का कार्रवाई सर? यदि मतलब क्या कि हम तो ये सबको 1-2 बार बता भी चुके हैं कि चूँकि मेरा मंगलवार जो है प्रखंड दिवस रहता है, उसी दिन पब्लिक जो है अपने काम को लेके जो है मेरे पास आते हैं, जिसको इन्होंने रोक के जो है वो आप साथ ही करके फोटो खिंचवा के जो है वो आने से वही करते हैं, जिसके कारण पब्लिक का काम होता नहीं है। सर, एक मनीलाल महतो का भी मामला था जिसमें न्यायालय से उन्हें जमीन माफी के लिए कहा गया था, एक हरना का मामला, तो क्या वो भी अंडर प्रोसेस है या उसका काम हो गया है? इनके द्वारा जो दिया गया है
जो 19 मामला था उसमें मनीलाल महतो का तो इसमें नहीं है। उसकी भी जमीन माफी की मामला था, वो भी न्यायालय से उसको मिला, वो अलग मामला। वो भी धरना पे बैठे हुए हैं। नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएगा तो नियम सम्मत हम कार्रवाई कर देंगे, निष्पादन कर देंगे। इनके द्वारा दिया गया सूची में मनीलाल महतो का नाम नहीं है। 19 में मनीलाल महतो नहीं है। एक रजनी देवी है, उनका भी पीएम आवास के लिए जो जमीन माफी था। आपको हम बोलते हैं, आपको भी आप पेपर ला के दीजिए हमको इस मामले के अलावे भी जो है, और जो नियम सम्मत होगा उसका निष्पादन हम करेंगे। मतलब जो भी असंतोष होगा उसको दूर करने का भरपूर प्रयास बिल्कुल करेंगे। सरकार का काम है। इसमें जितना भी पेपर दिया गया तो उसमें डॉक्यूमेंट्स संलग्न करके दिया नहीं गया है। आपका डॉक्यूमेंट संलग्न है, अलग अलग का हम अलग अलग बता सकते हैं, और क्यों मतलब का कि वो नहीं होना है वो रीजन भी हम बता देंगे। सर एक और मामला है राजगंज में, प्लॉट संख्या 1767, खाता संख्या 614 और 620 दोनों जगह कर दिया गया और 13 डिस्ट्रिक्ट को 26 डिस्ट्रिक्ट बनाया। क्या कारण था या चूक हुई है, क्या आगे क्या कार्रवाई? हाँ, अभी ये शुरुआती दौर में जो हम लोग बताए अभी जो ये है ये मामला इनका ये है, तो ये मामला को हम देखते हैं कि इसमें क्या है, कहीं पे चूक हुआ है कि उसका 26 डिस्ट्रिक्ट जमीन है। ऐसा हो सकता है सर कि एक खाता जो है 2 प्लॉट में चढ़ जाए या फिर 13 डिस्ट्रिक्ट का 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाए, ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो जो जिनके द्वारा ये किया गया और आपके फिर हस्ताक्षर से ये कुछ हुआ है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी तो इसको हम जांच करवाएंगे, तो उनके पास 26 डिस्ट्रिक्ट का जमीन का पेपर है कि 13 डिस्ट्रिक्ट का जमीन का पेपर है। क्योंकि एक जमीन का 2 रसीद कट रहा है लेकिन नक्शा एक ही है, 2 खाता नाम चढ़ा हुआ। देखते हैं, ये मामला मेरे पास अभी आया है तो इस मामले को देखते हैं, और यदि मतलब ये हुआ है तो दोषियों पे हम कार्रवाई करेंगे। और जो गलती हो उसको रद्द भी। हाँ, गलती रद्द होगा। सर एक और मामला है, ये लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि चक्रधरपुर में आपसे आप पर आरोप लगा था, क्या मामला जिसको इशू भी बना रहे हैं लोग? देखिए, चक्रधरपुर का मामला एक अलग इशू था जिसका निष्पादन हो चुका है। चक्रधरपुर का मामले का निष्पादन हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि धरना वाले इसको भी अब एक इशू मुद्दा बना रहे हैं। इनको तो कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई भी जेन्युइन मुद्दा है नहीं। जो धरना में बैठे हैं रैयत, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 40,000 50,000 रुपया मांगा जा रहा है, जिसके कारण नहीं करवा पा रहे। आप लेके आइए ना उनको, वो तो आप प्रूफ दीजिए ना। वो तो आरोप लगाना बहुत आसान है। वो तो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो आप बोलिए ना, उनको प्रूफ पुटअप करेंगे। कौन उनसे मांग रहा है? तो फिर उनका काम क्यों नहीं किया जा रहा? किसका काम नहीं किया जा रहा है? 4 महीने से पेंडिंग है, धरने पर बैठे हुए हैं। आपको तो जो आप ग्राम स्वराज अभियान जो है, जो आप ये किए हैं उसका एक एक काम का तो हम बता दे रहे हैं आपको, फिर पेंडिंग कहाँ है उनका काम? बाबू उसके बैठे हुए हैं ना। मतलब वार्ता भी करने का प्रयास किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान विकास महतो, शंकर महतो, विकास रजवार, प्रदीप रजवार, दिलीप महतो, कमल महतो, जगनी देवी, रुपेश रवानी, मुसीब अख्तर खान, परमेश महतो, बंदेश्वरी नापित, भुवन महतो सहित अन्य रैयत उपस्थित थे।